बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि पैसे नहीं, फंड्स नहीं। अभी आज देखिए कि हमारे रिज़र्व हमारी तारीख की बहुत ही कम तरीन सतह पे चले गए। तकरीबन 3.7 या 8 बिलियन डॉलर हमारे पास रह गए। ये तो आपके चंद दिनों के लिए बमुश्किल आपकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि डॉलर की कीमत वो कहाँ से कहाँ चलेगी। आज डॉलर जो है वो 250 रुपए में बिकता रहा। और ये सूरत हाल जो है इसने आपका कर्ज़ा कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि रुपए टर्म में, रुपी टर्म में अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करके हम देखें तो डॉलर की कीमत बढ़ जाने से कर्ज़ा कहीं का कहीं चला गया और इसके साथ साथ महंगाई आसमानों को छूने लगी। ये सूरत हाल है। और वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी जहां उन्होंने कहा कि हमें फिस्कल प्रॉब्लम्स बहुत शदीद हैं, पैसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी IMF के साथ कुछ मामला तय पा जाए ताकि हमारी माली मुश्किलात कुछ दूर हों। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्लियामेंटेरियंस को देने के लिए फ़ंड्स 30% तकरीबन बढ़ा के तो 90 अरब रुपया मुख्तस किया है, जो कि बांटा जाएगा पार्लियामेंटेरियंस में। इसके अलावा तकरीबन 8.4 अरब रुपया है जो कि किसानों वगैरह को दिया जाएगा और वो सिंध गवर्नमेंट देगी। इसका मतलब यह है कि वो सिंध के हवाले किया जा रहा है। ये वो इलेक्शन के चक्कर में कि अगर इलेक्शन कुछ वक्त के बाद करवाने पड़ते हैं तो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पैसा वैसा बना भी लें, खर्च भी कर लें और उन पे किकबैक्स वगैरह भी ले लें। अफसोस इस बात का है कि एक तरफ आपके पास पैसा नहीं, मुल्क लुटा हुआ है, और दूसरी तरफ आप अखराजात के मामले में बड़े लिबरल हैं। ये वक्त जो है, ये पैसा हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो आवाम की ज़िंदगी जो बढ़ रही है, आवाम की ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाएगी। 1 अरब रुपया इन्होंने मुख्तस किया सुप्रीम कोर्ट की उनके गेस्ट हाउसेस वगैरह और उनके जो रेजिडेंसेस हैं उनको बेहतर करने के लिए। और इसी तरह कुछ और फैसले थे जो कि इन्होंने पेंड कर दिए, जिसमें दवाइयों की कीमतें बढ़ाने का था। 54 के करीब दवाइयाँ हैं जिनकी कीमतें बढ़ानी थी, वो वक्ती तौर पे उन्होंने पेंड कर दिया, लेकिन हकीकतन वो कुछ न कुछ दिनों में उनको बढ़ानी होगी उसमें भी, क्योंकि वो लोग भी रोएंगे जो इम्पोर्टेड मटेरियल पे दवाइयाँ यहाँ बनाते हैं, उनकी कॉस्ट कहीं की कहीं बढ़ जाएगी। अब हमारे पास फिस्कल और इकोनॉमिक चैलेंजेस बेपनाह हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये नज़र आ रहा है कि हम 50 करोड़ रुपया तकरीबन पर कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबरान असम्बली को बांट रहे हैं। ये वो इशू है जो कि आप सोचिए कि बेरहमी इस मुल्क के साथ और बेरहमी इस पाकिस्तान के अवाम के साथ दबा के की जा रही है। जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, IMF ने 7 शराइत इनको दी थी और उन्होंने कहा कि जब तक ये 7 शराइत पे अमल नहीं होता हम आगे बातचीत नहीं करेंगे। उसमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट LC'याँ हैं, इन पे जो पाबंदी है वो उठानी है, गैस की कीमत बढ़ानी है, बिजली की कीमत बढ़ानी है, शरह सूद बढ़ानी है। शरह सूद इन्होंने बढ़ाई है अभी, और ये सारा कुछ जो कुछ इन्होंने किया है उसमें गैस की कीमत तो पहले इन्होंने कोई तकरीबन 75% पहले बढ़ा दी है, कुछ और बढ़ा देंगे। इन चीज़ों की वजह से आप सोचिए कि आप किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जबकि बेरोज़गारी बढ़ गई और लोगों के ज़राए आमदन वहीं के वहीं हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस अभी एक आध दिन पहले की बात है, उन्होंने स्टेटमेंट दी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक छोटी सी अशराफिया है जो कि हमारे लिए तमाम ये फ़ैसले अंदरखानी मीटिंगों में बैठ के कर देती है।
हालांकि ज़रूरत है कि निचले तबके के लिए रोज़गार पैदा किया जाए, लेकिन वो रोज़गार कहाँ से आएगा जब आप उस पर काम ही नहीं कर रहे। फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि मुझे समझ नहीं लगती कि इसहाक डार साहब को क्यों लेके आए हैं। इसहाक डार साहब यहाँ आके तो उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। मिफ्ता इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया कि जो आज आपको सूरत हाल है तबाही की तरफ जो हम खड़े हैं, तबाही के धाने पे, वो इसहाक डार साहब की वजह से, इस वजह से कि इन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट करने को बड़ा डिले कर दिया, लेट किया, और आज भी ये उस पर अभी तक बातचीत के चक्कर में हैं। जब तक एग्रीमेंट होता नहीं तो आपकी माली मुश्किलात यहाँ पे हल नहीं होगी। अब एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे? असल चीज़ ये है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि महंगाई इतनी बढ़ेगी और ये बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, तो इनको सामने नज़र आ रहा है इलेक्शन, कि जब भी कभी इलेक्शन होता है तो अवाम तो यही कहेंगे कि आपने हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर दी, हम ज़िंदगी अजीरन करके रख दी आपने, इतनी महंगाई की, बेरोज़गारी, ये वो बात तो दुरुस्त है। लेकिन इसी चीज़ के इंतज़ार में आप बैठे बैठे मुल्क को आपने दिवालिया होने के ऊपर, बिल्कुल दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया। सो मिसमैनेजमेंट, मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में मैं ये कहता रहूं कि ये इसहाक डार साहब को इसलिए नहीं भेजा गया था कि वो आके इकॉनमी ठीक करेंगे। उनके पास कौन सी जादू की छड़ी थी? सिर्फ वक्त पे फ़ैसले करने होते हैं, जो फ़ैसले उन्होंने नहीं किए। लेकिन उनकी प्रायोरिटी वही थी जो पहले वक्त उन्होंने आते ही फ़ौरन उनकी जायदाद, उनके पैसे वैसे जो बैंकों में स्टकअप थे, वो फ़ौरन छोड़ दिए गए। अब ये ख्वाब के मकबूलियत होगी इस हुकूमत की, ये इलेक्शन जीतेंगे, ये बातें पुरानी, ये ख़त्म हो गई। ये अब आपकी मकबूलियत वगैरह का किस्सा नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये मुल्क की सर्वाइवल का किस्सा है अभी। अब ये ऐसे नहीं है कि हम मतालबात साथ उन्होंने रखें और हमारे पास कौन सा ऐसा इख्तियार है कि हम उन मतालबात पे अमल न करें, रख के बैठे रहें और तवक्को करें कि IMF हमें मुँह लगाएगा। वो नहीं लगाएंगे। असल चीज़ ये थी कि एक वक्त था जब पीछे नून लीग की हुकूमत थी, तो आपको सोचना चाहिए था कि कर्ज़े बढ़े ना। उस वक्त इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, धड़ाधड़ कर्ज़े लेते गए और IMF भी देता गया। उनके वो उस वक्त शराइत की बात नहीं करते थे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी थी कि वो आपको एक ऐसे शिकंजे में ले आएँ जहाँ वो आपके ऊपर कर्ज़ा इतना बढ़ जाए कि फिर आप अदा करने के काबिल न रहें, फिर आप कर्ज़ा लेके कर्ज़ा उतारेंगे। अब हुआ क्या है कि इसी की आड़ में अमेरिका का डेलीगेशन आ गया। वो पाकिस्तान आए, खुफिया तौर पे, कोई किसी को पता नहीं क्या नेगोशिएशंस करके गए हैं। सिर्फ इतना कहा कि हम आए हैं पाकिस्तान की माली मुश्किलात के मामले में, हम देखने आए हैं, सोचने आए हैं और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की माली मुश्किलात हल की जाएं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान की माली मुश्किलात हल नहीं की। आपको कोई ग्रांट दे दी, आपको कोई कर्ज़ा पकड़ा दिया, कर्ज़ा अदा करना आपने। कभी आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट के पास नहीं जाने देंगे जहाँ से आप खुद कफ़ील हों, जहाँ आपकी आमदन बढ़े और कर्ज़ों से आपकी जान छूटे, वो नहीं करेंगे। लेकिन इसी आड़ में आपको इस मुसीबत से निजात देने के लिए वक्ती तौर पे उनके मतालबात ज़रूर आएंगे और मतालबात आपके लिए पूरे करने मुश्किल होंगे, लेकिन आप पूरे करेंगे, क्योंकि उनके मफाद में है कि वो आदमी जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो वापस हुकूमत में ना आए। और ये लोग जो बार बार अमेरिका के फेरे लगा रहे हैं, बिलावल कई चक्कर लगा बैठे हैं और ये जा रहे हैं, ये मौजूद रहें ताकि ये उनके मतालबात पूरे कर सकें। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये हमारे लीडरान जो वहाँ जाते रहे, ये अमेरिकनों की खुद मेहनत समाजत करते रहे कि हमें सपोर्ट करें, हमारा बाजू पकड़ें, हमारा हाथ पकड़ के रखें ताकि हम हुकूमत कर सकें, वरना इमरान खान आ जाएगा, फिर आपको मुश्किल होगी। ये वो नेक्सस है जिसके ज़रिए ये अपने आप को कायम रखना चाहते हैं। बात वहीं पे आ जाती है कि अवाम का रिएक्शन क्या होगा। मुझे याद है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन हमारे वज़ीर आज़म थे उस ज़माने में, और मैं स्कूल से आ रहा था, रास्ते में मैंने मज़दूरों का, लोगों का बहुत बड़ा जुलूस देखा, जो गुज़रते जा रहे थे, मैं खड़ा देख रहा था। सुनने में आया, पता चला कि गंदम उस वक़्त ग़ालिबन 11 या 12 रुपये मन थी और वो 11 से 11.25 रुपये मन हो गई।
क्योंकि साल साल उस ज़माने में कीमतें वही रहती थी। तो 4-6 आने कीमत बढ़ी तो लोगों ने जुलूस निकाल दिया और इतनी नारेबाजी, हुकूमत को उसका इंतज़ाम करना पड़ा सस्ती गंदम का। लेकिन आज यहाँ पे कीमतें दुगनी तिगनी हो जाती हैं तो उसका रिएक्शन उस तरह नहीं आता। क्या वजह है? क्या लोगों की जेबों में हराम का माल है, या बेहिसी छा गई है हम पे कि ठीक है मांग तांग के गुजारा कर लेंगे? सो ये वो सोचने की चीज़ें हैं जो हम सोचें। खुददार कौम हम थे, खुददार कौम, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया कि इन नालायक लीडर्स की वजह से हम कहीं के कहीं पहुंच गए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।